हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 14 पर विचार करेंगे। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो महात्मा हैं वो क्या करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। तो अब भगवान बता रहे हैं अनन्य मन से भजन कैसे करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, तो मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और भक्तिपूर्वक मुझे नमस्कार करते हुए, नित्य युक्ता उपासते, तो हमेशा जो है वो जुड़े रहते हैं और उपासते मेरी पूजा करते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वो सदैव श्री कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलता उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, ये भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यक्ति सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वो संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि महात्मा लोग श्री कृष्ण को संपूर्ण सृष्टि का उद्गम समझकर तथा अविनाशी समझकर उनका अनन्य मन से भजन करते हैं। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि महात्मा लोग श्री कृष्ण का अनन्य मन से भजन करते हैं तो उनके भजन की क्रिया कैसी होती है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में महात्मा लोगों के भजन की 3 क्रियाओं का वर्णन किया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं सततम कीर्तयन्तः माम
अर्थात वे महात्मा लोग मेरा सतत कीर्तन करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सततम कीर्तयन्तः इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सततम शब्द का अर्थ है सदा सर्वदा, तथा कीर्तयन्तः शब्द का अर्थ है गुणगान करना अथवा कीर्ति का वर्णन करना। इस प्रकार सततम कीर्तयन्तः का अर्थ हुआ प्रतिक्षण श्री कृष्ण की कीर्ति का वर्णन करते हुए। पिछले श्लोक में ये बात आई थी कि महात्मा लोग श्री कृष्ण का अनन्य मन से भजन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के मूल हैं तथा अविनाशी हैं। इसका अर्थ है कि ये महात्मा सबसे पहले इसी सिद्धांत की स्थापना करते हैं कि श्री कृष्ण इस सृष्टि के मूल हैं तथा अविनाशी हैं। श्री कृष्ण का ये विशेष गुण है कि वे इस सृष्टि के ऐसे मूल हैं कि सृष्टि बार बार उत्पन्न होती है तथा नष्ट होती है, परंतु जिन श्री कृष्ण से सृष्टि बार बार उत्पन्न होती है वे श्री कृष्ण कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। सामान्यतः किसी भी वृक्ष की जड़ अविनाशी नहीं होती है। एक समय ऐसा आता है कि वृक्ष की जड़ कमज़ोर हो जाती है तथा इस प्रकार वृक्ष नष्ट हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण इस भौतिक सृष्टि की ऐसी जड़ हैं जिनमें कोई कमी नहीं आती है। श्री कृष्ण से असंख्य सृष्टियाँ अभी तक उत्पन्न हो चुकी हैं, परंतु श्री कृष्ण सृष्टि के अविनाशी मूल अर्थात जड़ हैं। जो महात्मा होते हैं वे सर्वप्रथम श्री कृष्ण का कीर्तन इसी रूप में करते हैं कि श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के अविनाशी पिता हैं, हम सभी जीव श्री कृष्ण की अविनाशी संतान हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग श्री कृष्ण का सतत कीर्तन करते हैं। इसका अर्थ है कि महात्मा लोग इस भौतिक जगत में लोगों को समझाते हैं कि हम सभी को श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर सततम शब्द का अर्थ है हमेशा। इसका अर्थ है कि महात्मा लोग हमेशा ये अवसर ढूंढते रहते हैं कि किस प्रकार दूसरों को ये बात समझाई जाए कि वे श्री कृष्ण के भक्त बने। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग सदा अवसर ढूंढते रहते हैं कि कैसे अन्यों को श्री कृष्ण की भक्ति का संदेश दिया जाए। भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 तथा 6 में वर्णन आता है कि प्रहलाद महाराज जिस समय 5 वर्ष के बालक थे उस समय उनके पिता हिरण्यकशिपु श्री कृष्ण के कट्टर विरोधी थे तथा प्रहलाद महाराज के शिक्षक षण्ड तथा अमर के भी श्री कृष्ण के विरोधी थे। उस समय प्रहलाद महाराज को अवसर नहीं मिल रहा था कि वे सामान्य जनता में श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करें, परंतु एक बार प्रहलाद महाराज को अवसर प्राप्त हुआ तथा उन्होंने उस अवसर का लाभ उठाया। जिस समय शिक्षक लोग अपने घरेलू कार्यों को करने के लिए चले गए तथा जिस समय प्रहलाद के सहपाठी बालकों ने प्रहलाद को खेलने के लिए बुलाया, उस समय शिक्षकों के ना होने के कारण प्रहलाद को अवसर मिला कि वे अपने सहपाठियों को श्री कृष्ण की भक्ति का संदेश दें। उस समय वे बालक अल्पायु होने के कारण शिक्षकों के उल्टे उपदेशों से दूषित नहीं हुए थे, अतः वे प्रहलाद की शिक्षाओं को उत्साहपूर्वक सुनने लगे। उस समय प्रहलाद ने उन बालकों से कहा, हे मित्रों, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने जीवन का उपयोग करे। मनुष्य जीवन में ही भक्ति की जा सकती है। इस मनुष्य जीवन में श्री कृष्ण के धाम में जाने का अवसर प्राप्त होता है। अतएव प्रत्येक जीव को जिसे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। ये भक्ति स्वाभाविक है, क्योंकि श्री कृष्ण सभी जीवों के प्रिय मित्र तथा हितैषी ईश्वर हैं। ऐसे कार्यों में नहीं लगना चाहिए जिनमें अपनी आयु समाप्त हो जाए, परंतु श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति ना हो। हे दैत्य बालकों, श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के पिता हैं। उन्हें प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। वे अपरिवर्तित तथा अविभाज्य हैं। भक्ति के बिना उन्हें समझा नहीं जा सकता है। हे असुर बालकों, तुम सभी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना आसुरी भाव त्याग कर सभी जीवों पर दया करो इति। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने अवसर प्राप्त होने पर सामान्य जीवों को श्री कृष्ण भक्ति का संदेश दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग सदा अवसर ढूंढते हैं कि कैसे अन्यों को
श्री कृष्ण का भक्त बनाएं। अब दूसरी शिक्षा, इस श्लोक में अगले शब्द हैं यतन्तः च दृढ़व्रताः, अर्थात महात्मा लोग श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। इति यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करते हैं। भागवत के 8वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 21 तथा 22 में वर्णन आता है कि जिस समय वामन देव को बलि महाराज ने 3 पग भूमि देने का वचन दिया तथा जिस समय वामन देव ने 2 ही पग में संपूर्ण विश्व को नाप लिया, उस समय वामन देव की आज्ञा से गरुड़ जी ने बलि महाराज को बंदी बना लिया। अब वामन देव अत्यंत उदार बलि महाराज से बोले, हे असुरराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु मैंने तो 2 ही पग में संपूर्ण विश्व घेर लिया है। अब तो मुझे 3रे पग की भूमि किस प्रकार दोगे? तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे, अतएव नियम के अनुसार तुम नरक में जाओगे। अपने वैभव पर वृथा गर्वित होकर तुमने मुझे भूमि देने का वचन दिया था। अब तुम्हारा वचन झूठा हुआ है, अतः तुम्हें इसका दंड प्राप्त होगा। इति उस समय यद्यपि ऊपर से ऐसा लग रहा था कि भगवान ने बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया है, किंतु बलि महाराज अपने निश्चय में दृढ़ रहे और वे इस प्रकार बोले, हे परमेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। आप कृपा करके अपने चरण को मेरे सिर पर रखें। यदि आप मुझे दंडित करते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना सेवक स्वीकार किया है। यद्यपि आपने मुझे अनेक प्रकार से दंडित किया है तथा मुझे बंदी बनाया है, फिर भी मुझे ना तो लज्जा है और ना ही मैं कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। इति इस प्रकार बलि महाराज यद्यपि अपने ऐश्वर्य से वंचित हो गए थे, परंतु फिर भी अपनी भक्ति में दृढ़ निश्चय बनाए रहे। यद्यपि संकट में प्रत्येक व्यक्ति शोक करता है तथा दुखी होता है, किंतु श्री कृष्ण की कृपा से बलि महाराज समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। बलि महाराज ऐसी सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहे। यद्यपि बलि महाराज की संपत्ति चली गई, वे अपने राज्य से वंचित हो गए, शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गए, अपने कुटुंबियों तथा मित्रों के द्वारा निंदित हुए, बांधे गए, अपने गुरु शुक्राचार्य के द्वारा शापित हुए, किंतु वे अपनी भक्ति के व्रत में दृढ़ रहे। अपनी सहन शक्ति के कारण उन्होंने सुतल लोक में वो स्थान प्राप्त किया जो देवताओं को भी सुलभ नहीं है। उस स्थान में भगवान वामन देव बलि महाराज के द्वारपाल के रूप में अब भी रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग श्री कृष्ण की सेवा को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करते हैं, जैसा प्रयास बलि महाराज ने किया। अब तीसरी शिक्षा, इस श्लोक के अगले शब्द हैं नमस्यन्तः च माम भक्त्या, अर्थात वे महात्मा लोग मुझे भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। गीता 11:39 में अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्वरूप को देखकर कहा, हे श्री कृष्ण, आप ब्रह्मा जी के ही पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो। आप अनंत स्वरूप हैं। आपकी मैं क्या स्तुति करूं, क्या महिमा गाऊं। मैं तो आपको हजारों बार नमस्कार ही कर सकता हूं और कर ही क्या सकता हूं। इति ये बात समझने की है कि कुछ भी करने की जिम्मेदारी व्यक्ति पर तभी तक रहती है जब तक अपने में करने का बल अर्थात अभिमान रहता है। जब अपने में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रहती, तब भक्त श्री कृष्ण को केवल नमस्कार ही करता है, अर्थात वो अपने आप को सर्वथा श्री कृष्ण के समर्पित कर देता है। महात्मा लोग श्री कृष्ण को इस भाव से नमस्कार करते हैं कि हे नाथ, यदि मेरे अंदर कोई गुण है तो यह गुण आपकी कृपा से ही है। मेरा अपना कोई गुण नहीं है। आपकी कृपा से अनेक लोग मुझे नमस्कार करते हैं, परंतु मैं तो आपकी कृपा को समझकर आपको केवल नमस्कार ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि महात्मा लोग भक्तिपूर्वक श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, वे भारपूर्वक श्री कृष्ण को नमस्कार नहीं करते हैं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन श्री कृष्ण को 1000 बार प्रणाम करते थे तथा वैष्णवों को 2000 बार प्रणाम करते थे। यह कार्य वे भक्तिपूर्वक करते थे, भारपूर्वक नहीं। अब चौथी शिक्षा है। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं नित्य युक्ता उपासते, अर्थात वे महात्मा लोग इस प्रकार मुझसे जुड़कर मेरी नित्य उपासना करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण महात्मा लोगों के लिए नित्य युक्ता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नित्य शब्द का अर्थ है सदैव तथा युक्ता शब्द का अर्थ है जुड़े हुए। इस प्रकार नित्य युक्ता शब्द का अर्थ हुआ ऐसे महात्मा लोग जो श्री कृष्ण से सदा जुड़े रहते हैं। श्री कृष्ण से सदा जुड़े रहने का एक सरल उपाय है सदा हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। महात्मा लोग किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहते हैं। चूँकि श्री कृष्ण अपने पवित्र नामों में विद्यमान हैं, अतः वे अपने नाम का जप करने वाले के साथ सदैव रहते हैं। महात्मा लोग अपने मन से गुजरते हुए किसी भी विचार को ग्रहण ना करते हुए केवल हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, अतः वे श्री कृष्ण के साथ नित्य युक्त रहते हैं। महात्मा लोग हरि नाम का आस्वादन करते हैं। हरि नाम का आस्वादन श्रवण करने से होता है। जिस समय वे कृष्ण उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, हम वास्तव में यदि श्री कृष्ण के नामों का श्रवण करें तो हम उनके नामों का रसास्वादन कर सकेंगे। अंततो गत्वा नाम स्वयं श्री कृष्ण ही तो है। जब हमारा मन और हृदय हरि नाम का आलिंगन कर जब हमारा मन और हृदय हरि नाम का आलिंगन कर लेंगे तो हम महात्मा कहलाएंगे। महात्मा लोग अपने मन को नाम सुनने हेतु पर्याप्त रूप से शांत कर लेते हैं। उस समय उनकी चेतना पवित्र नामों के बंधन में बंध जाती है। ऐसे महात्मा दृढ़ संकल्प के साथ अपना ध्यान हरि नाम पर केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग श्री कृष्ण का भजन नित्य युक्त होकर ही करते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, लक्षण से महात्मार है विलक्षण, महिमा आमार करे सतत कीर्तन, हमारे महिमा जन सर्व कामे सर्व कर्मे रत, सकल विषय हत हऊ दृढ़ व्रत। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं महिमा आमार करे सतत कीर्तन, अर्थात हे अर्जुन महात्मा लोग मेरी महिमा का सदा कीर्तन करते हैं। उन्हें मैं ऐसी शक्ति देता हूँ कि वे मेरा सदा कीर्तन करें, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, कि जो महात्मा लोग होते हैं वो श्री कृष्ण का सतत कीर्तन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनकी वाणी हमेशा भगवान के गुणों का ही वर्णन करती है। सततम कीर्तयन्तो माम, तो यहाँ पर मौन व्रत धारण करने की बात नहीं भगवान कर रहे हैं कि मौन व्रत धारण करे। महात्मा उसे भगवान नहीं कह रहे हैं कि जो मौन व्रत धारण करता है। तो मौन व्रत धारण करने का तो मतलब ये है कि प्रजल्पा को रोकने के लिए मौन व्रत धारण करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमेशा श्री कृष्ण का कीर्तन ही करता है तो उसके लिए मौन व्रत धारण करना बड़ी निंदा की बात होगी। जिसके अंदर इतनी योग्यता है कि हमेशा श्री कृष्ण का ही गुणगान करता है तो वो फिर क्यों मौन व्रत का पालन करे। सबसे अच्छा यही है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। फिर यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ निश्चय के साथ वे प्रयास करते हैं। यहाँ पर भगवान कहें दृढ़ निश्चय के साथ वे प्रयास करते हैं। तो दृढ़ निश्चय का मतलब क्या है? एक तो होता है सामान्य निश्चय। तो सामान्य निश्चय में व्यक्ति कुछ नियमों का पालन करता है, भक्ति के नियमों का पालन करता है और ज़्यादा विचार करते ही नहीं है कि मुझे क्या प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यतन्तश्च दृढ़व्रता, इसका मतलब है कि दृढ़ निश्चय के साथ वे
प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रयास करने की बात कही है। तो दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करते हैं, उनका जो है निश्चय बड़ा ही पक्का होता है। तो दृढ़ निश्चय का मतलब है कि कोई भी नियम हो तो उसके लिए जो है वो अपना निश्चय दृढ़ बना लेता है। अगर मान लीजिए कि मंगल आरती में उठना है तो उसके लिए वो जो है पहले से ही, रात में सोने से पहले ही दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे मंगल आरती में उठना है। उसी प्रकार से कोई भी कार्य हो कि श्री कृष्ण कथा का श्रवण करना है तो उसमें कोई व्यक्ति अपना दृढ़ यानी पक्का नियम बना ले। तो इस प्रकार से जो है जो व्यक्ति आचरण करता है तो वो क्या होता है, वही महात्मा होता है। तो वही महात्मा होता है। स महात्मा सुदुर्लभा। दृढ़ निश्चय के साथ जो है वो श्री कृष्ण के नियमों का पालन करता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।